मुनि महात्माओं ने हाथ जोड़ लिए, भैया मैया तुम्हारी जय हो, तुम सच्ची में जगदम्बा हो। महात्मा ने हाथ जोड़ लिए और महात्मा राजा हिमाचल को कहने लगे कि तुम्हारी बेटी तपस्या की मूर्ति है, वो उनकी तपस्या पूरी होने जा रही है, उनको बुलवा लो। ये तपस्या की पूर्ति होती जाती है, ऐसा समाचार कहकर सप्त ऋषि कैलाश पहुंचे। फिर कथा आती मेरे भाई बहन, कैलाश में सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर को सुनाया। शंकर जी ने सप्त ऋषियों के मुखारबिंद से तपस्या सुनी। पार्वती के तप को सुनकर शंकर हर्षित हो गए। फिर भगवान शंकर अपने मन को स्थिर करने लगे और ध्यान करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, मन थिर करी तब शंभु सुजाना, 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 लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघुनायक ध्याना, तारक असुर भयहु दही काला, 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 भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, सब लोक लोकपति जीते, सब लोक लोकपति जीते, भय देव सब संपत्ति रीते, भय देव सब संपत्ति रीते, हारे सुर करी विविध ललाई, हारे सुख कर विविध ललाए, हारे सुर करी विविध ललाई, हारे सुर कर विविध ललाए, अजर अमर तो जीती न जाई, अजर अमर सो जीते न जाए, अजर अमर सो जीते न जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उधर वाले जय घोष नहीं कर रहे, जरा बोलना एक बार जय घोष करना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मेरे भाई बहन, सप्त ऋषियों ने आदेश ये पार्वती की पूरी बातें सुनाया शंकर को। कैलाश में शंकर जी हर्षित हो गए और हर्षित होके सप्त ऋषियों को कहा कि अब आप जाएं। और भगवान शंकर ने अपने मन को स्थिर किया और ध्यान करने लगे। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। रघुनायक राम जी का ध्यान करने लगे। शंकर जी की समाधि लग गई। ध्यान देना, रामचरितमानस में शिव जी की 2 बार समाधि लगी। शंकर जी की समाधि लग गई। इसी समय में कथा ऐसी आती है, जिस समय शंकर जी समाधिस्थ थे उसी समय में तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हो गया। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया। देवताओं के ऊपर लड़ाई कर करके उनके आसनों को हिला दिया। तारकासुर ने उत्पात मचा दिया। सब देवता घबराने लगे। तारकासुर के आतंक से देवता अमरावती छोड़ छोड़ के भागने लगे। सब देवताओं ने मीटिंग कर लिया कि तारकासुर का वध कैसे होगा। पिटे पिटाए देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कि आपने वरदान दिया, इसकी मृत्यु का उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसकी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र से होगी। अच्छा, किससे होगी? भगवान शंकर के पुत्र से। तो देवताओं ने माथा पकड़ लिया। बोले ब्रह्मा जी, शंकर जी तो शादी करना नहीं चाहते हैं, इनका पुत्र कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि आगे और सुनो। शंकर जी के पुत्र से तारकासुर की मृत्यु तो होगी, पर वो पुत्र कितना बड़ा होना चाहिए? ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी कहने लगे, ऐसा कोई बालक पैदा हो, क्योंकि इसने वरदान में मुझसे मांगा है कि मेरी मृत्यु हो तो 1 मुंह वाले से ना हो, मेरी मृत्यु हो तो 6 मुख वाले से हो, जिसकी 12 भुजाएं हो और जिसके 6 मुंह हो, ऐसे 6 मुंह वाले और 12 भुजाओं वाले से मेरी मृत्यु हो। इसने मुझसे वरदान मांग लिया है। और मुझे ये लगता है देव योग से ब्रह्मा कहने लगे कि शंकर के पुत्र से ही इसकी मृत्यु होगी। पर भगवान शंकर का ऐसा कोई बेटा पैदा हो जिसके 6 मुख हो
और 6 दिन का हो, तो इसने मांगा है कि 6 मुख वाला हो, 12 भुजाओं वाला हो और 6 दिन का हो, उससे मेरी मृत्यु हो। तो ये ऐसा तेजवान पुरुष, ऐसा तेजवान जीवात्मा भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न हो, ऐसा तभी हो सकता है। तो जैसे भी हो शिव जी की विवाह करवा दिया जाए। भगवान शंकर अगर विवाह कर ले और उनसे कोई पुत्र की प्राप्ति हो और वो तारकासुर से लड़े, तो तारकासुर की मृत्यु अवश्य होगी। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी देर किस बात की है, शंकर जी को मनाए। बोले चलो मनाते हैं। भगवान शंकर को मनाने के लिए देवता जाने लगे। कोई देवता ने कहा भगवान शंकर तो समाधि अवस्था में है, उनसे मिलके भी कोई फायदा नहीं है, उन्होंने समाधि लगा ली है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी की समाधि खोलवाओ, क्योंकि शिव जी की समाधि नहीं खुली तो तारकासुर तो आतंक मचा ही रहा है, इसके आतंक से लोकांतर खाली हो जाएंगे। तो देवताओं ने कहा कि किसको भेजे? ब्रह्मा ने कहा कि कामदेव को भेज दो, कामदेव को भेजो। ये काम जो है वो समाधि खोलने में माहिर है। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना, काम ही राम से जुड़े वाले को बेकाम कर देता है। साधक को परेशान कौन करता है? काम। जो काम से जुड़ा, जो राम से जुड़ा है, राम से जुड़े वाले को काम नष्ट कर देता है। किसी का काम अगर बेकाम हो जाता है तो काम के कारण होता है और वो राम से हट जाता है। पर गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। एक साथ जैसे सूर्य और रात नहीं रह सकती, इसी प्रकार काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। काम माने वासना, काम माने कामनाएं, और राम परमात्मा एक साथ नहीं रह सकते। या तो कामना की तरफ मन लगा रहेगा, वासना की तरफ मन लगा रहेगा, या भगवान राम की तरफ मन लगा रहेगा। इसलिए कैसे भी हो काम समाधि दिखा सकता है। कामदेव को तैयार किया गया। कामदेव कहने लगा कि मैं जाऊंगा तो पक्के में मरूंगा। बोले क्यों? अरे बोले शंकर का तुम क्रोध नहीं जानते हो, इनके क्रोध में वो ताकत है, मैं अगर गया तो मरूंगा। देवताओं ने चरण पकड़ लिए, भैया काम तेरा बना, तू हमारा काम बना दे, तेरा नाम ही कामदेव है। कामदेव प्रकट हुआ। कामदेव ने कहा मुझे काम दो, कामदेव ने कहा मुझे काम दो। तो कामदेव को देवताओं ने काम दे दिया कि शंकर की समाधि टिकाना है। कामदेव ने माथा पकड़ा, अगर इनकी नेत्र खुले तो जब पक्के मरूंगा। अरे बोले मरने क्या है, बम लगाए तो फूटेगा ही, बोलते उसमें क्या डाल भाई, फूटेगा ही, कोई बात ही नहीं है। तो आप एक काम करो, हमारे देवताओं का काम बना दो, आपका नाम ही कामदेव है। देवताओं का काम बनाने के लिए कामदेव चले। सोचने लगे शंकर से अगर मैं विद्रोह करता हूं तो मेरा मरण होगा, पर कोई बात नहीं, जो दूसरों के हित के लिए अपने प्राण तक की आहुति दे देता है वो परमात्मा के लोक में, धाम में बसने का वासी है, पात्र है। इसलिए मैं भगवान शंकर की समाधि दिगाने में मदद करूंगा। कामदेव चला भगवान शंकर की समाधि दिगाने के लिए, और अपने कामदेव ने सारा जाल फैलाया। तो जब कामदेव ने वातावरण काम का फैलाया तो कामुक वातावरण बन गया, वासना युक्त वातावरण बन गया। ऐसा वासना युक्त वातावरण बन गया, गोस्वामी जी लिखते हैं, सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके मदन हृदय अभिलाषा, सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके जय हो मदन अभिलाषा, यथा निहारी न वही तरु शाखा, लता न वही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि उधाई, नदी उमगी अम्बुधि उधाई, संगम कराही तलाओ तलाई, संगम करही कलाई, आसी दशा जलन के
बसा चरण के बदनी ओ कही सकही सचेतन करनी हो सचेतन ही करे। कामदेव ने जाल फैलाया मेरे भाई बहन। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में थे कैलाश में। कामदेव ने जब कामुक वातावरण फैलाया तो तुलसीदास जी ने काम की चर्चा लिखे। क्या मर्यादा से लेके पढ़ के देख लेना, एक एक लाइन, एक एक मात्रा में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि काम प्रकट हो, ऐसा संभाल कर लिखा गया है। धन है तुलसीदास, काम की चर्चा, वासना की चर्चा, वो भी मर्यादा में। जब काम चढ़ता है तो मर्यादा को पार कर जाता है। पर तुलसीदास जी की लेखनी ने काम का जब प्रसंग लिखी तो काम का प्रसंग भी मर्यादा में लिखा गया। समझने वाले समझदार समझ जाएंगे जो यहाँ बैठे हैं। ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी की लाइन कहती है, पंक्ति कहती है, सबके हृदय मदन अभिलाखा लता निहारी न वही तरु शाखा। लता स्त्रीलिंग, तरु पुल्लिंग। स्त्रीलिंग का पुल्लिंग से मिलन हो रहा है। काम का वातावरण पर साहित्य की दृष्टि से मर्यादा में हो रहा है। लता निहारी न वही तरु शाखा सबके हृदय मदन अभिलाखा। मदन माने काम। लताएं पेड़ों पर चढ़ने लगी, काम का वातावरण। लता स्त्रीलिंग और तरु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग से मिलन हो रहा है। लताएं पेड़ों पर चढ़ने लगी। और सुनो तो आगे, नदी उमगी अम्बुधि कहूं धाई। नदियां समुद्र में जा जाके मिलने लगी। काम का वातावरण, नदी स्त्रीलिंग, समुद्र पुल्लिंग, मिलन हो रहा है पर मर्यादा में। नदी उमगी अम्बुधि कहूं धाई और संगम करई तलाव तलाई। तलाव पुल्लिंग, तलाई स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग से मिलन हो रहा है पर मर्यादा में हो रहा है। काम का वातावरण फैल गया। किसी को भी कहीं कोई किसी प्रकार की अवस्था ऐसी नहीं लगी जहां काम ना हो। सारे बड़े बड़े विरक्त महामुनियों को काम ने जकड़ लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, भय काम बस जोगी तापस। छंद आया बड़ा प्यारा। समय कम है, मुझे जल्दी विवाह कराना है, इसलिए कई छंद छोड़ दे रहा हूँ, कई चौपाइयां छोड़कर आगे कह रहा हूँ, आप समझदार हैं। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, योगी, अमलात्मा, बिमलात्मा जो भजन करके पूरे संसार में ब्रह्म दृष्टि रखते थे, कामदेव ने शिव जी की समाधि डिगाने के लिए जब अपना प्रभाव फैलाया तो जो संसार में ब्रह्ममय दृष्टि रखते थे उनकी दृष्टि नारीमय बन गई। पूरे संसार में नारी नारी दिखाई देने लगी। महात्मा संतों को अबला बिलोक ही पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दो दंड में, दो घड़ी में काम ने इतना वातावरण फैलाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, धरी न काहू धीर। सब जगह कामुक वातावरण, वासना का वातावरण, कोई धीर नहीं रख रहा है। दिन में रात में सब लोग काम में लिप्त हो गए। धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। सबके मन को, मनसिज माने काम, काम ने हर लिया। पर एक मेरी बात, मेरे भाई, एक बहुत विशेष बात सुनना। रामचरितमानस में ये जो सोरठा आया ना, इसके बाद अयोध्या के रामायणियों का मत है, मैं जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ के महात्माओं ने तो भाष्य लिखा है रामचरितमानस में, तो ऐसे महात्माओं का मत है कि इस स्थान पर श्री तुलसीदास जी की कलम रुक गई, कथा आगे बढ़ी नहीं। अब क्या लिखूं, गोस्वामी जी को पता ही नहीं लग रहा। तुलसीदास जी सोचने लगे अब कलम आगे नहीं बढ़ रही है। वो दोहा आया जहां पर तुलसीदास जी की रुकावट बन गई लिखने में। कौन सा सोरठा, ध्यान से सुनिएगा। जब कामदेव ने अपना वातावरण फैलाया तो तुलसीदास जी पहली लाइन लिखते हैं, धरी न काहू धीर। किसी ने धीर धारण नहीं किया। आगे क्या लिखे,
बोले सबके मन मन सिज हरे, सबके मन को मन सिज माने काम ने हर लिया। अब जब लेखनी रुक गई तो बहुत सोचने लगे आगे क्या लिखूं, आगे क्या लिखूं। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उस दिन लेखनी बंद कर दिए। उस दिन बसंत पंचमी थी। बसंत पंचमी संवत 1631 के बाद में कार्तिक मास में कोई ऐसा समय आया। पहली रुकावट तो बसंत पंचमी में, दूसरी रुकावट कार्तिक मास की द्वितीया पक्ष की तिथि में हुई। कृष्ण पक्ष की द्वितीया में रुकावट बनी तुलसीदास जी को लेखनी में। 9 जगह तुलसीदास जी रुके हैं, आगे कथा नहीं बढ़ पाई। तो पहली जब रुकावट हुई तो इसी दोहे में हुई, इसी सोरठे में हुई कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जब आगे लिखते नहीं बना तो श्री हनुमान जी महाराज को तुलसीदास जी ने याद किया। हनुमान जी बड़े भैया आप ही लिखवा दें, आगे कुछ लिखवाएं, मेरे से बन नहीं रहा है। तो हनुमान जी ने ये लाइन आधी पूरी करवाया। ये लाइन हनुमान जी की लिखी गई है। हनुमान जी ने क्या लिखवाया? हनुमान जी प्रकट हुए और तुलसीदास जी को बोले, क्यों तुलसीदास जी महाराज एक बात तो बताओ। बोले बताओ, क्या पूछना चाहते हैं प्रभु? हनुमान जी कहने लगे सबके मन मन सिज हरे, सबके मन को काम ने हर लिया तो मेरे को भी हर लिया होगा। तुलसीदास जी शर्मा गए। हनुमान जी बोले मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मेरे मन को ये छिटाक भर काम क्या हरण करेगा, इसकी क्या ताकत है कि मेरे मन को हरण करे। पर आपने तो लिखा कि सबके मन मन सिज हरे। कोई बात नहीं, मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ। हनुमान जी ने अर्धाली पूरी करवाया। जे राखे रघुबीर ते उबरे तिहु काल मह। जिसको रघुवीर राम जी ने रखा फिर वो तीनों काल में काम के बसीभूत नहीं हुआ। मतलब जिसको भगवान रख लेते हैं उसको फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। चाहे जगत में कोई कितना ही बैरी हो जाए, भगवान जिसके रक्षक हैं उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने प्रण किया है। कौन सा प्रण? श्री भगवान का प्रण है। करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा, करहूं सदा, करहूं सदा तिनकी रखवारी। जिनी बालक राखहीं महतारी, जिनी बालक राखहूं महतारी। गीता जी में राखहूं महतारी, सदा की रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी। श्री गीता जी में आया है। गीता जी में भगवान कहते हैं अर्जुन मैं उनकी रक्षा करता हूँ। बोले किसकी? श्री भगवान बांके बिहारी कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी। जिनी बालक राखहीं महतारी, जिनी बालक राखहूं महतारी। जिस प्रकार
प्रकार बालक की रक्षा माँ करती है, छोटे बालक की रक्षा। मेरा बालक कहीं आग में न चले जाए, मेरा बालक कहीं गड्ढे में न गिर जाए, मेरा बालक कोई गंदी अवस्था में पड़े हुए की कोई चीज खा तो ना ले। जिस प्रकार बालक की, शिशु की रक्षा माँ करती है, इसी प्रकार मैं, भगवान कहते हैं, अपने दास की, अपने जनों की रक्षा करता हूँ, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान श्री सब प्रकार से रक्षक हैं, परमात्मा के अलावा कोई दूसरा रक्षक नहीं है, इसलिए भगवान को ही अपनी रक्षक मानना चाहिए। श्री पार्वती मैया सप्त ऋषियों की किसी भी प्रशंसा से कोई न तो प्रसन्न हुई और न तो किसी प्रकार की नारद जी की बुराई से दुखी हुई। पार्वती मन में सोचने लगी थी कि मैं विवाह करूंगी तो शंकर से ही करूंगी, और पार्वती ने विवाह की इस योजना को जैसे ही सुना, इधर तारकासुर बड़ा हुआ। कामदेव ने तारकासुर को मारने के लिए, शंकर के पुत्र को पैदा करने के लिए जाल फैलाया। कामदेव का जब जाल फैला तो भगवान शंकर की समाधि नहीं डिगी, नदियां उमड़ उमड़ के समुद्र में जाने लगी, लताएं पर्वतों, लताएं पूरे नए वृक्षों पर चढ़ने लगी, सारे संसार में काम का वातावरण फैल गया और भगवान ने जिसको रखा वो काम के प्रभाव से रुक गया। कामदेव ने देखा कि इतना पूरा जगत ब्रह्मांड को मैंने कामुक कर दिया, पर फिर भी समाधि नहीं डिगी शिव जी की। तो कामदेव ने एक आखिरी प्रयोग किया। क्या किया? तुलसीदास जी कहते हैं, कामदेव ने देखा जहां भगवान शंकर समाधि अवस्था में थे, उनके सामने एक आम का वृक्ष लगा था। काय का वृक्ष? पीछे वाले बता दे, काय का वृक्ष लगा था? हाँ, कामदेव जहां अपना प्रभाव फैला रहा था और भगवान शंकर जहां समाधि अवस्था में थे, उनके चबूतरे में, उनके समाधि स्थल के सामने एक आम का वृक्ष लगा हुआ था। कामदेव आम के वृक्ष पर चढ़ गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, देखी रसाल बिटप बर शाखा, तेही पर चढ़े मदन मन माखा। कामदेव आम पर चढ़ गया और अपना आखिरी प्रयोग किया, धनुष निकाला, फूलों का धनुष, और फूलों का ही बाण बनाया और कान तक खींचा और भगवान शंकर की छाती पर छोड़ने को तैयार हुआ। तुलसीदास जी रेखा चित्र खींचते हैं, सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। कान तक खींचा और बिल्कुल प्रत्यंचा जैसे ही छोड़ा तो भगवान शंकर की छाती में पुष्प का बाण आके सीधे लगा। जैसे ही शंकर की छाती में कामदेव का बाण लगा तो भगवान शंकर की छाती में बाण लगा तो शिव जी को क्षोभ उत्पन्न हो गया। भयऊ क्षोभ मन ईश विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देख। भगवान शंकर ने अपनी नेत्र खोल के सब तरफ देखा, समाधि भंग हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शंकर ने कामदेव को आम के वृक्ष के पत्तों में छुपा हुआ देखा। गोस्वामी जी लेखनी से लिखते हैं कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयं कोप कंप्यं त्रैलोका। शंकर जी ने देखा कि काम आम के पत्ते पर छुपा हुआ है और भगवान शंकर क्रोधित हो गए। राम में लगे हुए को काम ने परेशान किया, शंकर जी क्रोधी हो गए। शंकर जी क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र को खोलते हैं और श्री शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला और जैसे ही आम के वृक्ष पर दृष्टि डाली, आम के वृक्ष सहित काम जलकर भस्म हो गया। बोलिए कामारी भगवान शंकर की। तुलसीदास जी कहते, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा। भगवान शंकर ने कामदेव को तीसरे नेत्र खोलकर ज्वाला प्रकट करके जला दिया। कामदेव छार छार हो गया। पर इससे अपने जीवन में क्या शिक्षा मिली मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनना। क्या संकेत करते हैं गोस्वामी जी? मंदिर तो बहुत मन है पर अब जल्दी से विवाह कराना है। श्री गोस्वामी जी का संकेत समझिएगा, काम जब भी चढ़ता है तो आम पर ही चढ़ता है। राम जी भैया, काम जब भी चढ़ता है तो आम पर चढ़ता है।
पर आम अपने आप को खास समझ लेता है, इसलिए नष्ट हो जाता है। काम कब चढ़ता है? काम जहां भी चढ़ता है तो आम पर चढ़ता है, और वो आम अपने आप को खास समझ लेता है, इसलिए नष्ट हो जाता है। तो काम जब भी चढ़ेगा तो आम पर ही चढ़ेगा, और वो आम अपने आप को खास न समझे, अगर खास समझ लेगा तो नष्ट हो जाएगा। इधर कामदेव नष्ट हो गया, कामदेव राख हो गया। कामदेव की पत्नी आई रति, और रति रोती बिलखती आई, प्रभु जी, प्रभु जी, क्या बताऊं किसने मेरे पति को मार दिया। भगवान शंकर क्रोध में थे, पर रति का विलाप सुनकर उनका क्रोध ठंडा पड़ गया। कामदेव की पत्नी रति बोली, प्रभु मैं अपने पति के बिना कैसी रहूंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मेरा कोई नहीं है, आप बताएं मैं किसके सहारे रहूंगी। श्री भगवान शंकर ने कहा, रति चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। बोले क्या भोला, तुम तो खा लेते हो गोला, तुमको पता ही नहीं रखा है कहाँ आपका झोला, आपका नाम है भोला, ऐसे कैसे मेरे पति की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर कहने लगे, सुनो रति, तुम्हारा पति रहेगा जरूर संसार में, पर अब उसका शरीर नहीं रहेगा। तो बोले कैसा रहेगा। भगवान शंकर कहने लगे, अब तेरति तव नाथ कर हुई है नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब तुम्हारा पति का शरीर नहीं रहेगा, अब तुम्हारा पति बिना शरीर के सब पर व्यापेगा। तब से मेरे भाई बहन, काम बिना शरीर के सब पर व्यापता है, सब पर छाया है काम, काम के बिना कोई अधूरा नहीं है, सब पर काम छाया है, पर बिना शरीर से छाया है। तो पार्वती माथा ठोककर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी, और पल्लुओं से आंसू पोंछने लगी, भगवान आप तो औखड़दानी हैं, आपका चल जाएगा, हम महिलाओं का क्या होगा। वो औरत, उसके दिल में क्या बीतती होगी जो जवानी में विधवा हो जाए। प्रभु मैं तो जवानी में विधवा हो गई, मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा पति कब मिलेगा, मुझे जल्दी बताओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जल्दी बताओ आप, मैं कब किसके सहारे रहूंगी। रति फूट फूट के रोने लगी। भगवान शंकर ने कहा, रति तुम्हारा रोना मैं देख नहीं सकता, आई कैन नॉट, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता, मैं तुम्हारा रोना नहीं देख सकता। रति चाहती क्या हो। बोले मैं अपने पति को प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें तुम्हारा पति फिर मिलेगा। रति बोली, प्रभु कब मिलेगा। श्री भगवान शंकर कहने लगे, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामही भारा, कोई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, 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 वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। हे रति, जब यदुवंश में कृष्ण भगवान का अवतार होगा। गजब है, देखो भागवत का और रामायण का मिलान देखना। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले कृष्ण अवतार से पहले राम जी के अवतार की कथा आई, चर्चा आई, और श्री रामचरितमानस में रामायण में राम जी के अवतार से पहले कृष्ण अवतार की चर्चा आई। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, श्रीमद् भागवत जी का जो फल है ना, भागवत कराने का, सुनने का, पढ़ने का जो फल है, चाहे वो जो भी हो, जिसके मन में जैसा लगता हो, श्रीमद् भागवत जी के करने कराने का, पढ़ने पढ़ाने का जो फल है, वही फल श्री राम कथा के करने कराने का है। कहीं कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री राम जी ही श्री कृष्ण है, और राम जी और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं है। एक संत ने तो लिखा है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष।
कन्हैया के नेत्र चपल हैं, श्री राम जी के नेत्र गंभीर हैं, पर दोनों एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए राम जी और कन्हैया में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की चर्चा श्री भगवान शंकर ने कह दिया कि हे रति, तुम्हारा पति की प्राप्ति होगी। बोले कब होगी? जब यदुवंश में कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो कृष्ण भगवान का एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम होगा प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के रूप में ही तुम्हारी पति की प्राप्ति होगी। रति वरदान पाकर चली गई। इधर से देवता आए, देवताओं ने मौका देखा, अभी भगवान शंकर खुश हैं, समाधि टिक चुकी है। देवताओं ने शंभू के सामने अपने इकट्ठे होकर पृथक पृथक प्रशंसा करने लगे और देवताओं के अधिपति ब्रह्मा बने हुए हैं। ब्रह्मा ने सभी देवताओं की ओर से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान एक बात बोलूं? बोले बोलो। ब्रह्मा जी कहने लगे सभी देवताओं के मन में एक इच्छा है, एक इच्छा बनी भगवान। बोले कौन सी इच्छा? सब देवता चाहते हैं क्या? श्री ब्रह्मा जी कहने लगे सकल सुरन के हृदय अस, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नैनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। सभी देवता सोच रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान शंकर आपकी जय हो। सभी देवताओं की इच्छा है कि आपके विवाह को देखना चाहते हैं। बहुत दिन से प्रभु कैलाश में कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार की ना तो बर्थडे पार्टी हुई, ना तो किटी पार्टी हुई, ना तो कोई फैमिली चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए। सब आपके विवाह को आंखों से भर भर कर देखना चाहते हैं। शंकर जी ने एक वस्तु कह दिया। देवता प्रसन्न होकर अपने अपने धामों को जाने लगे। देवताओं ने सप्त ऋषियों के माध्यम से पत्रिका भिजवाई। राजा हिमाचल ने पत्रिका देवताओं को दी, देवताओं ने सप्त ऋषियों को दी, सप्त ऋषियों ने लगुन ब्रह्मा जी को दे दी। ब्रह्मा जी ने लगुन कैलाश में बांच कर सुनाया और सुंदर दिन सुंदर नक्षत्र में भगवान शंकर का विवाह तय हुआ। और वो दिन आया मेरे भाई बहन। देवताओं ने कहा शिव जी की आज शादी होने वाली है। पुनः भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे। देवता कहने लगे प्रभु आज भगवान शंकर की शादी हो रही जा रही है। सब देवता बातचीत करने लगे। देवता शंकर जी से कहने लगे प्रभु आज की तिथि है आपकी शादी की। भगवान शंकर ने कहा तो? बोले आपको शादी करना है, विवाह करना है। तो विवाह तो मैं करूंगा, ठीक है। शंकर जी ने कहा क्या करना है? देवता बोले प्रभु आपको श्रृंगार करने को हम आए हुए हैं। शंकर जी ने कहा सुनो रे देवता। बोले क्या? भैया बातचीत मत करो, बहुत ध्यान, एक बार जय कर ले। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बिल्कुल डिस्टर्बेंस मत करना। मैं 3 दिन लगा देता हूँ शंकर जी के विवाह को सुनाने में। 7-8 चौपाइयों में 3 दिन लग जाते हैं, पर मैं जल्दी कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान शंकर देवताओं से बात करने लगे मैं शादी तो करूंगा पर 1 भी रुपए खर्चा नहीं होने दूंगा। शादी बिना पैसे की होगी। देवताओं ने कहा प्रभु बिना पैसे की शादी? बोले हाँ ये भोला की शादी है। दुनिया जान जाए कि भोला की शादी में किसी प्रकार का कोई पैसे की बर्बादी नहीं हुई है। शंकर जी ने कहा 1 रुपए भी खर्च होने नहीं दूंगा। तो प्रभु कुछ तो करना पड़ेगा, हल्दी तो लगवाना पड़ेगा, आपका श्रृंगार में सामान तो लाना पड़ेगा। बोले क्या श्रृंगार का सामान? जैसा मैं कहते जाऊंगा वैसा करना। शंकर जी के विवाह के श्रृंगार को लाने के लिए कुछ देवता तो निकल ही पड़े थे। शिव जी ने हृदय से उनको आदेश दिया लौट आओ, कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। देवता पीछे पांव दौड़ पड़े। भगवान शंकर ने कहा देवताओं मैं तैयार हो जाऊंगा, तुम अपने अपने घरों में जाके तैयारी कर लो, मेरे से ज्यादा तैयारी तुम्हारी होगी। तो देवता वापस लौट गए और तुलसीदास जी कहते हैं देवता अपने अपने घरों में अपने विमान सजाने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं सकल सुरन, श्री गोस्वामी जी लिखते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभग करही अप्सरा गान। सब देवता अपने अपने विमान सजाने लगे। भगवान शंकर के 2-4 10-20 गण खड़े थे, हाथ बांध के खड़े। भोला को कहने लगे भोला जी, हे भोलेनाथ आपके विवाह में बारात का समय हो रहा है,
और आप वैसे ओगड़दानी नंगधड़ंग बैठे हो, कुछ तो सज लो। हाँ बोले सजाओ, तुम्हारी जो इच्छा है सजाओ। तो बोले प्रभु कैलाश में कोई सामान हो तो सजाएं, हल्दी ले आए। बोले पागल हो गए, हल्दी 400 रुपये किलो, इतनी महंगी हल्दी लाएंगे? मैं कहा बड़ी बड़ी बात बता रहा, हट 1 रुपए खर्च नहीं दूंगा मैं, 1 रुपए नहीं खर्चा होगा, फ्री में काम होगा। बोले प्रभु बिना हल्दी की शादी, हल्दी का टीका तो लगना चाहिए। अरे बोले काय का टीका और काय का मीका? जिसके सिर में लगता है टीका उसकी जिंदगी में लोग टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, इसलिए टीका मीका लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने बोले तेरी बहुत इच्छा हो रही है रंगी, मेरे को हल्दी लगाने की इच्छा हो रही, चले जा अभी कैलाश के नीचे तलहटी में एक मरघट है, अब भी एक पप्पू के पापा खत्म भये हैं, वो जल के ठंडे हो गए होंगे, उनकी राख पड़ी होगी, जा उठा के ले आ, मैं उसकी राख को लगाकर ही वैसे ही सुंदर हो जाऊंगा। और पागल, हल्दी वो लगाता है जो काला कालूटा हो, मैं तो वैसे ही गोरा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। मैं कर्पूर के समान गौरा हूँ, हल्दी की कोई जरूरत नहीं है। भगवान शंकर ने कहा श्रृंगार करना है तो मेरे अनुसार करना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा श्रृंगार करना शुरू करो, और नंदी भृंगी संगी भगवान भोला को सजाने लगे। तुलसीदास जी लिखते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कानन कुंडल पहिरे व्याला, कानन कुंडल पहिरे व्याला, कानन कुंडल पहिरे व्याला, कानन कुंडल पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, धन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर। शंकर जी की तैयारी हो रही है, भगवान शंकर दूल्हा बन रहे हैं, नंदी भृंगी संगी सजा रहे हैं। कैसे सजा रहे हैं? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, करल कंठ उर नरसिंहमाला, करल कंठ नरसिंहमाला, शिव वेश शिव धाम कपाला, शिव वेश शिव धाम कपाला, शिव वेश शिव धाम कपाला, शिव वेश धाम कपाला। जय हो। ताली बजाते हुए जय हो। जय हो। क्या बात है। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगे, सारे देवतागण श्रृंगार करने लगे, और बारात भी आई रही मेरे भाई बहन, शंकर जी की बारात आ रही है। श्री भगवान शंकर का श्रृंगार होने लगा। संक्षेप में समझिएगा, शंकर जी ने कहा कि मेरा मुकुट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने मुकुट लेके आया 5000 रुपए का मुकुट, भगवान शंकर ने कहा कि 5000 रुपए का मुकुट मेरी शादी में वापस करके आ।
मेरी शादी में कोई मुकुट की जरूरत नहीं है। बोले प्रभु बिना मुकुट के दूल्हा? तो बोले पागल हो गया, मुकुट का आइटम मेरे पास पहले से रखा हुआ है। बोले कहाँ है? भगवान शंकर ने कहा कि जितनी मेरी जटाएं हैं उनको सबको समेट दो और जटाओं को समेटकर एक जूड़ा बना दो और जूड़ा बनाकर सर में मेरे उमेट दो। बोले प्रभु जूड़ा बनाकर उमेट देते हैं पर अच्छा नहीं लगेगा। बोले पागल हो गए हो, उसमें अभी अभी देखो वो छेद में करिया नाग घुसा है, उसको पुच्ची पकड़ के बाहर निकालो। भगवान शंकर ने कहा बाहर निकाल। जैसे ही बाहर निकाला गया नाग को तो नाग फुसकारने लगा। भगवान शंकर के जटाओं में जूड़ा बनाकर नाग से गठान बांध दिया और जैसे ही नाग की गठान बंधी और नाग को कसक लगी तो नाग फुसकार कर सर पर फन फैला के खड़ा हो गया। किसी ने कहा प्रभु जी आपका मुकुट जटाओं का मुकुट? बोले हाँ। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा भगवान शंकर ने जटाओं का मुकुट क्यों बनाया? तुलसीदास जी बोले शिव जी के श्रृंगार में जटाओं का मुकुट इसलिए क्योंकि ध्यान देना मेरे भाई बहन, शंकर जी विवाह तो करना चाहते हैं पर भोग के लिए नहीं, विवाह करना चाहते हैं राम जी के चरणों के योग के लिए। क्योंकि मनुष्य हम संसारी जो विवाह करते हैं वो भोग के लिए और परमात्मा की कृपा से शिव जी का जो विवाह हो रहा है वो श्री चरण कमलों के योग के लिए हो रहा है। तो भगवान शंकर कहने लगे जटाओं का मुकुट इसलिए क्योंकि जटा मतलब बाल और सर में जितने बाल हैं उतने ही मनुष्य के विचार हैं और अगर सभी विचारों को एक साथ बांध दिया जाए, विचार जिसके संगठित होंगे वही व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में मन को लगा सकता है। इसलिए जटाओं का मुकुट बनाया और सर पर जो मोर लगाई गई वो मोर काई की? बोले जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अहि माने सर्प, सर्प की मोर बनाई गई। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा सांप की मोर? बोले हाँ। शंकर जी ने कहा सांप की मोर इसलिए क्योंकि मैं विवाह कर रहा हूँ राम जी की प्राप्ति के लिए और सांप माने काल और काल माने ब्याल। मतलब ये निकल रहा है कितना बढ़िया संकेत है कि जिस साधक को ये ज्ञान हो जाए कि उसके सर पर काल है, उसकी मौत तय है, जिसको ज्ञान हो जाए वो भगवान के चरणों को छोड़कर फिर किसी के चरणों में अपने मन को लगाएगा नहीं। भगवान के चरणों से बढ़ के कुछ नहीं है। संसार में ज्ञान हो जाए कि काल सर पे खड़ा हुआ है, इसलिए जटाओं का मुकुट बनाया और कुंडल कंकण पहिरे व्याला तन विभूति पट के हरि चाला। भगवान का श्रृंगार हुआ, भगवान का श्रृंगार हुआ और जनेऊ पहनाया गया सर्प का। भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल धारण किया, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा चढ़े बसह चढ़ी बाजई बाजा। भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल धारण किया। अब देवता भी तैयार हो के कैलाश में आने लगे। कोई इंडिका से पहुंचा, कोई हेलीकॉप्टर से पहुंचा, कोई मर्सिडीज गाड़ी से पहुंचा, कोई डुगडुगी लूना लेकर पहुंचा। भगवान शंकर के लिए कोई वाहन तैयार नहीं है तो श्री भगवान शंकर के आगे कौन सा वाहन रखे? शिव जी ने कहा कि अगर आज मैं अपनी शादी में कोई वाहन का प्रयोग करूंगा तो ये नंदी परेशान हो जाएगा, नंदी को बुरा लगेगा। मेरा नंदी ही मेरा वाहन है। शिव जी नंदी पर बैठ गए और भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हुए। तुलसीदास जी कहते बारात निकलने लगी। एक गीत, इसके बाद में श्री भगवान शंकर की शादी का हम लोग आनंद लेंगे। भंग के खगोला महादेव भोला, जय हो। भंग के खगोला जय हो महादेव भोला, हर करके नंदी सवारी चले है बड़ा प्यार, हर के नंदी सवारी चले है बड़ा प्यार, करके नंदी सवारी चले है प्यार, भक्ति के खगोला महादेव भोला। जो भगवान शंकर की शादी में नाचना चाहते हैं उनको मौका है, जो नाचना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं। और एक मिनट भैया, उनको मौका है। थोड़ा सा निवेदन है कि शादी में जाने के पहले तैयार होना पड़ता है। अभी बारात का समय है तो हमारे बीच में सारना से आए हुए श्री मोहन उसरेटे जी, भुवनेश्वर उसरेटे जी और पादरा से आए हुए हेमंत उसरेटे जी, आप 2 मिनट के लिए यहाँ मंच पे आइए।
और आकर के यहाँ पर और गुरु जी को ये पगड़ी पहनाई है। आपसे विनय है कि 2 मिनट के लिए आइए यहाँ मंच पर। मोहन भैया हर करके नंदी सवारी चले 2 मिनट के लिए आइए। करके नंदी सवारी रहो भक्ति देखा बोला महादेव बम भोला। हर करके नंदी सवारी चले गोरखनाथ को नंदी सवारी चले गोरखनाथ को। सभी का मन भूला बने शिव जी दूल्हा। हर करके नंदी सवारी चलो गोरखनाथ को करके नंदी सवारी चले गोरखनाथ को। जिनके सबकी बचावे हुड़दंगी जिन देख डरे डर नारी चले गुलाबान करके नंदी सवारी चले गोरखनाथ को करके नंदी सवारी चले गोरखनाथ को। महादेव बम भोला आ रहे हैं गोला। हर करके नंदी सवारी चले हैं गोरखनाथ को करके नंदी सवारी चले हैं गोरखनाथ को। भगवान शंकर की बारात आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा।